नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद श्री कुंज बिहारी यानी एसकेबी ग्रुप में स्वागत है। आज की हमारी कक्षा का विषय है विशेषण और ये विशेषण का हमारे पास पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में हम विशेषण, उसकी परिभाषा, उदाहरण और गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में और इसके अलावा सार्वनामिक विशेषण के बारे में और विशेषण पदों की रचना के बारे में। तो चलिए अब हम अपनी कक्षा को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, परिमाण मतलब नाम में ही छुपा है। अगर आप देखोगे परिमाण, तो परिमाण का मतलब होता है किसी चीज़ की माप या तोल करना। ठीक है, क्या बोध कराता है? इसमें हमारे पास कौन से शब्द होंगे जो माप तोल का बोध कराएंगे? वो विशेषण आएंगे। ठीक है, माप तोल का जो बोध कराएंगे वो शब्द हमारे परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। ये हुआ इसका आपका पहला बिंदु। दूसरा बिंदु जो इसमें आपको नोट करना है वो ये है कि ये जो शब्द होते हैं हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ प्रयोग में आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ प्रयोग में आते हैं। अभी इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या है। हालांकि हम संज्ञा में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब दोबारा से एक बार देख लो कि द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, यानी कि इनको सिर्फ मापा या तोला जा सकता है। अब उदाहरण देखो, जैसे आपने लिखा आटा, आपने लिया घी, आपने लिया सोना, चांदी, ठीक है, या फिर चीनी या फिर दूध, ठीक है, और इत्यादि। यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें आप खा सकते हो या फिर ऐसे पदार्थ जिनको आप अपने सजने या संवरने में प्रयोग में लाते हो। ठीक है, जहाँ से पोषित होने का काम हो या फिर सज्जा के काम में आए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ में हमारे पास परिमाणवाचक शब्द आते हैं। वो कैसे आते हैं इसे मैं अभी आगे उदाहरण से समझाऊंगी। और ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको बिल्कुल हाईलाइट करके रखना इस पॉइंट को। ठीक है, ये पॉइंट। चलिए, अब सबसे पहले अब कई बार ऐसा होता है बच्चों को ना, कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि माप तोल की कौन सी इकाइयाँ हैं जो पेपर में आ जाती हैं। तो ये माप तोल की इकाइयाँ भी यहाँ पर हमने लिखी हैं, ताकि बस अगर इनको ना तो रटने की ज़रूरत है ना बिल्कुल ऐसे कि याद ही करना है, ऐसा भी नहीं। आप एक दो बार देखोगे सिर्फ अपने आप पता चल जाएंगी। गणित में आप इन्हें पहले पढ़ते हुए भी आए हो, तो पहले आप समझ लो। जैसे माप तोल की इकाइयों में लंबाई की इकाई है, तो हम मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर इस तरीके से हम प्रयोग में लेते हैं। क्षेत्र के लिए अगर हमें फुट, एकड़ या मील, ये हमारे पास माप तोल की इकाइयाँ हैं। दूरी को मापने के लिए हम फिट, मील या फिर यार्ड लेते हैं, क्योंकि कई बार वाक्य में कई बार ऐसा ना हो कि हमें पता ना हो, तो कुछ हम देख लेते हैं। ठीक है, मात्रा के लिए जैसे हमारे पास लीटर है या किलोलीटर है, भार के लिए ग्राम है या किलोग्राम है। तो इस तरीके से अब इसके अलावा और भी हैं, लेकिन परीक्षक इनके बाहर जाए थोड़ा मुश्किल है। जैसे ऊन को मापने के लिए हम पौंड भी यूज़ करते हैं, आउंस भी करते हैं। तो लेकिन यहाँ से बनने के वाक्य में जो हमारे पास माप तोल की इकाई है वो यहाँ से ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, लेकिन पहले आप इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे बताती हूँ। चलिए, अब हम परिमाणवाचक विशेषण में आगे बढ़ते हैं। पहले देखो, हमने जब संख्यावाचक विशेषण देखा था तो हमने निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ा था। ऐसे ही परिमाणवाचक में हमारे पास निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आता है। ठीक है, अब हमारे पास जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा एक निश्चित परिमाण का बोध कराएगा और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चितता प्रकट होगी। कैसे, वो देखो। पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, निश्चित संख्यावाचक के साथ
निश्चित संख्यावाचक विशेषण के साथ हम द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे। अभी मैंने आपको जो बिंदु बताया था कि परिमाणवाचक विशेषण में हमारी केवल द्रव्यवाचक संज्ञा प्रयोग में आएंगी। इन 4 उदाहरणों से अभी आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी देखना, अब देखो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में तो अनिश्चितता का बोध होगा। अब इनमें हमारे पास जैसे हमने थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, कुछ, इस तरीके के शब्द यहाँ हमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में देखने को मिलेंगे। और ये किसके साथ प्रयोग में आएंगे बताइए? द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ प्रयोग में आएंगे। ठीक है, अब देखो, आज 5 किलो मिठाई बेची। पहली बात तो ये देखो, ये जो शब्द है हमारे पास मिठाई, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आप कहोगे द्रव्यवाचक संज्ञा मिठाई कैसे है, क्या हम गिन नहीं सकते? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जब मिठाई कहा गया, आप लड्डू, बर्फी कुछ भी ले सकते हो, है ना? अब वो उसमें कोई भी मिठाई आ सकती है, या आप इनके अलावा और भी कोई मिठाई मिला सकते हो, है ना? तो इसमें हमारे पास क्या है? पहली बात तो देखो 5, आपने संख्यावाचक विशेषण ले लिया। ठीक है, संख्यावाचक हो गया। किलो हमारे पास क्या हो गई? मापने की इकाई हो गई। अब ये हमारे पास मिठाई क्या हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अब ये हमारे पास क्या हो गया? यानी कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ये मिठाई हमारे पास क्या थी? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा कितनी भी चढ़ सकती है, पीसेस भी। ठीक है, अब देखो 4 तोला सोना खरीदा, तो 4 तो संख्यावाचक विशेषण हो गया, निश्चित कर दिया, संख्या हो गई 4। अब देखो तोला तो मापने की इकाई है, सोना हमारे पास क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। खाने या पीने की चीजें, तो मिठाई भी हमारे पास क्या थी? खाने पीने की चीजें थी। या फिर सज्जा के लिए जो चीजें आएंगी जैसे सोना, चांदी या इस तरीके से हार इनके, तो ये हमारे पास किस में जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएंगे। तो ये हमारे पास किस में हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब 2 लीटर पेट्रोल बेचा, खरीदा, क्रिया कुछ भी लग जाए, लेकिन आपका काम क्या हो गया? ये तो हमारे पास संख्यावाचक विशेषण, ये माप तोल की इकाई जो भी आपको बताई थी, और ये हमारे पास पेट्रोल, ये हमारे पास क्या हो गया? अब द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हमारे पास निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब उदाहरण से ये वाला देखो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हमारे पास क्या है? अब देखो, मोहन ज़्यादा चीनी का सेवन करता है। चीनी को खाने की चीज हो गई, खाद्य पदार्थ में आ गया, तो चीनी हमारे पास क्या हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा। चाहे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखो या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखो, संज्ञा हमारे पास द्रव्यवाचक ही आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7, पता नहीं कितनी ज़्यादा में 25 भी है, 100 भी है, 200 भी है। अब पता नहीं कितनी चीनी का सेवन कर सकता है भाई, अब हम कैसे बता सकते हैं? अब देखो, आज बहुत सारा दूध गिर गया। अब बहुत सारा दूध गिर गया भाई, पहले बात तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब बहुत सारा में कितना? 2 किलो, 4 किलो, 7 किलो, 10 किलो, कितना? हर किसी के लिए अलग हो सकता है। दूधिया के लिए हो सकता है 10-12 किलो गिर गया, हो सकता है आपके लिए 4-5 किलो गिर गया, बहुत सारा दूध गिर गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके साथ एक चीज और देखो, यहाँ पे देखो, जो हमारे पास अनिश्चित संख्यावाचक, यहीं पे मैं छोटा सा लिख दे रही हूँ भी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हमारे पास क्या अंतर है? देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे पास संख्यावाचक विशेषण में भी देखने को मिलते हैं और परिमाणवाचक विशेषण में भी देखने को मिलते हैं। अब अनिश्चित है तो शब्द तो समान है, जैसे कि हमारे पास हो गया कुछ, ठीक है, या इतना, या हमारे पास हो गया इसके अलावा कोई और, तो ये तो हमारे पास अनिश्चितता को बताने वाले शब्द हो गए। अब देखो, अगर मैंने कहा कुछ लोग, संख्यावाचक, इन्हें आप गिन पाओगे, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, कुछ चीनी या कुछ, इसके अलावा कुछ और भी आप प्रयोग में ले सकते हो। कुछ चीनी गरीबों में बांट दो,
तो ये हमारे पास क्या हो गया, कुछ क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब अगर यहाँ पे आता इतने लोग या लोगों को कहाँ ठहराएंगे, तो इस तरीके से इतने हमारे पास क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला गया, क्योंकि लोग को हम क्या कर पा रहे, गिन पा रहे। अब इतनी चीनी का तुम क्या करोगे, उदाहरण के लिए लिए, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। इतनी चीनी का तुम क्या करोगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में चला गया। तो ये हमारे पास क्या है, एक अंतर। अब ऐसे समझो, यानी जिन्हें आप गणना कर पा रहे हो, तो वहाँ तो हमारे पास इन शब्दों के साथ अगर गणनावाचक विशेषण लग गया जिनको आप गिन पा रहे हो, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। अगर आपने द्रव्यवाचक संज्ञा ले ली तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। ठीक है, अब आप इसको नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम सार्वनामिक विशेषण में आगे बढ़ते हैं। तो देखो सार्वनामिक विशेषण, जैसे कि हमने पहले हम सर्वनाम पढ़े थे, तो वहाँ पे भी हमने देखा था सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, वहाँ भी बताया था मैंने आपको, लेकिन आज हम दोबारा देखते हैं। देखो जो हमारे पास सर्वनाम शब्द जब विशेषण का कार्य करने लगे तो वो हमारे पास कहलाएंगे सार्वनामिक विशेषण। अब सर्वनाम में हमारे पास कौन से शब्द आ रहे हैं, जैसे यह, वह, जो, या फिर जितना, जिसका, ऐसा, ऐसा, ये, वे, इस तरीके के शब्द हमारे पास किस में जा रहे हैं, सर्वनाम में जा रहे हैं। जब ये विशेषण की तरह काम करें तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। अब देखो ये होगा कैसे, देखो जब हमारे पास सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ आए तो ये हमारे पास कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण से समझो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, ये तो हमारे पास क्या है, संज्ञा। लेकिन अगर मैं इसी की जगह ये कह दूं वह पढ़ रहा है, ठीक है, वह पढ़ रहा है, अब मैंने संज्ञा के स्थान पर इसको प्रयुक्त किया तो यहाँ पर वह सर्वनाम का काम कर रहा है। और ध्यान से देखो सर्वनाम शब्द के बाद यहाँ संज्ञा नहीं लगाई है, ठीक है, पढ़ना एक क्रिया है, ठीक है, संज्ञा नहीं है। अब दूसरा उदाहरण देखो, ठीक है, वह रामायण पढ़ रहा है, वह रामायण पढ़ रहा है। अब देखना ज़रा, वह हमारे पास सर्वनाम है, रामायण हमारे पास संज्ञा शब्द है। तो यानी कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ आए तो ये सर्वनाम नहीं सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। अब इनको और अच्छे से समझते हैं। तो देखो हमारे पास सार्वनामिक विशेषण भी दो हैं। पहला आता है मूल सार्वनामिक विशेषण और दूसरा आता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब आप कहोगे मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं। तो देखो मूल सर्वनाम हिंदी के हम 11 पढ़ चुके हैं सर्वनाम में, लेकिन आप एक बार दोबारा लिख लो कौन कौन से हैं। यह, वह, ठीक है, मैं, तू, आप, जो, सो, कोई, कौन, क्या और कुछ, ये हमारे पास जो है मूल सर्वनाम है। अब ध्यान से देखो, पहली बात तो उदाहरण देखो, यह गाय दूध देती है और वह लड़का दिल ले जाएगा। तो गाय हमारे पास संज्ञा है और यहाँ पे लड़का हमारे पास संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब यह हमारे पास और वह निश्चयवाचक सर्वनाम का काम करते हैं हमारे, ये हमें पता है। तो यह हमारे पास, क्या ये हमारे पास सर्वनाम है, नहीं, संज्ञा के साथ आने की वजह से ये किसका काम कर रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहे हैं। अब दोबारा देखो यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं। यौगिक सर्वनाम होते हैं जब आप मूल सर्वनाम में ही प्रत्यय जोड़ देते हो। ये कैसे बनते हैं, देखो जैसे जितना, उतना, या फिर मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, हमारे, इस तरीके के शब्द, या फिर ऐसा, वैसा, इस तरीके के शब्द हमारे पास क्या हैं, यौगिक सर्वनाम होते हैं। देखो जितनी चादर, चादर संज्ञा और जितनी हमारे पास क्या हो गया, यौगिक सर्वनाम हो गया। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जैसा हमारे पास क्या हो गया, यौगिक सर्वनाम, और देश हमारे पास क्या है, संज्ञा है।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब देखो ऐसा घर, घर हमारे पास संज्ञा है, ऐसा हमारे पास क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो अब आप इनको नोट करो, फिर हम इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब हम सार्वनामिक विशेषण में आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे हमने सर्वनाम देखे थे वैसे ही हमारे यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। पहला है हमारे पास संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा हमारे पास है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा आता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा हमारे पास है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो देखो संकेतवाचक और निश्चयवाचक में हमने पहले भी देखा था, यह, वह, ये, वे, इस तरीके के शब्द हमारे पास किस में आते हैं, निश्चय करने के लिए काम आते हैं। यानी हम ऐसे बताते हैं ना, वह मेरा है, वह तुम्हारा है, तो इस तरीके से वह पुस्तक मेरी है, वह मेरा घर है। तो ये हमारे पास क्या थे, यहाँ पर सर्वनाम थे। तो ये हमारे पास क्या है, सर्वनाम का काम करते हैं शब्द। अब अनिश्चयवाचक में हमारे पास आता है कोई या फिर कुछ, ठीक है, ये सर्वनाम का काम करते हैं। प्रश्नवाचक में हमारे पास आता है कौन या फिर क्या, ये करते हैं। और संबंधवाचक में हमारे पास आता है, जैसे ये हमने देखा था, जिसका, जितना, उतना, इस तरीके के जो हमारे पास शब्द हैं, जैसा, वैसा, ऐसा, तो ये शब्द हमारे पास क्या हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में जाते हैं, ठीक है। या इसमें हमारा, हमारी, हमारे, क्योंकि अगर आप कारकीय रूप देखते हैं अगर हम लोग, तो हमारा, हमारी, रा, री, रे, जैसे हमारे पास यहाँ देखो काकी के रा, री, रे और नानी, ने से हम संबंध बताने की कोशिश करते हैं। तो यानी उसका, उसकी, उसके, हमारा, हमारी, हमारे, मेरा, मेरी, मेरे, इस तरीके के शब्द हमारे पास किस में आए, संबंध बताने के लिए काम में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी सार्वनामिक विशेषण कैसे होंगे, अब ये समझने वाली बात है। अब देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द, तो वह और ये संज्ञा, यह और ये संज्ञा, तो वह घर शाम का है, तो वह तो हमारे पास क्या हो रहा था, पहली बात तो संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम था हमारे पास, लेकिन जैसे ही इसके साथ संज्ञा जुड़ा तो ये हमारे पास क्या हो गया, संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसी तरीके से यह पुस्तक मुझे दो, तो पुस्तक तो संज्ञा है और यह हमारे पास क्या हो जाएगा, यह हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम था, तो ये हमारा यहाँ पे, अब अगर हमसे परीक्षा में पूछा जाए, अगर इसको रेखांकित कर दिया जाए और आपसे ये कहा जाए यहाँ पे यह सर्वनाम है, यह सार्वनामिक विशेषण है, तो आप विकल्प का चयन करोगे सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। अब देखो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। अब कोई बालक घर नहीं जाएगा, तो बालक तो संज्ञा है ना, और कोई अनिश्चयवाचक एक शब्द हो गया सर्वनाम में, तो यहाँ पर जो कोई है वो ये सर्वनाम का नहीं, ये सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही कुछ लोग सभा में अनुपस्थित थे, तो लोग हमारे पास संज्ञा है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर है, लेकिन यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है। अब प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण देखो, अब देखो कौन लोग थे वो, कई बार ऐसे प्रश्न करते हैं ना, कुछ कोई बंदा आया और उससे आपने पूछा कौन लोग थे वो, ठीक है ना, तो ये हमारे पास कौन क्या है, लोग तो आप क्या हो गया, संज्ञा। अब कौन हमारे पास क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। अब वह क्या बात कर रहा है, अब बात तो हमारे पास क्या है, ये भाववाचक संज्ञा होती है, अब क्या हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम और ये सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण में देखो, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसका एक दूसरा उदाहरण और देखो, जैसे उसकी पुस्तक लौटा दो, उसकी पुस्तक लौटा दो, तो यहाँ पर जो उसकी है ये हमारे पास उस क्या हो गया, वह को हम बदलते हैं मूल सर्वनाम को उसमें, और की से बताया संबंध, तो उसकी पुस्तक लौटा दो, तो ये उसकी क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसी तरीके से ऐसा घर हमने आज तक नहीं देखा, तो ऐसा घर, तो ऐसा भी हमारे पास क्या हो गया, संबंधवाचक, पहली बात तो सर्वनाम हुआ ऐसा, ठीक है, और ये काम घर इसके बाद हमने लगाया तो सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। तो अब आप ये नोट करो, फिर इसके बाद हम विशेषण पदों की रचना देखेंगे।
चलिए अब हम विशेषण शब्दों की रचना देखते हैं कैसे होती है। देखो, विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा से भी की जा सकती है, सर्वनाम से भी की जा सकती है, ठीक है, अव्यय से भी की जा सकती है, क्रिया से भी की जा सकती है, और लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास बनते हैं विशेषण वो संज्ञा में प्रत्यय लगाकर आप ज़्यादा देखोगे बनते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले देखो, अब हमने कुछ लिए हैं इसमें, ये आप सारे नोट कर लेना, ठीक है। पहले देखो जैसे विवाह है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। विवाह है तो वैवाहिक बन गया, इतिहास से हमारे पास ऐतिहासिक बन गया, ये विशेषण है, ये संज्ञा है, यहाँ पर एक प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखो उद्योग है तो औद्योगिक बन गया, ठीक है, औद्योगिक बन गया। साहस है तो साहसिक बन गया, ठीक है। दिन है तो दैनिक बन गया, यहाँ से एक प्रत्यय लग रहा है अभी यहाँ पे। सप्ताह से साप्ताहिक बन गया, ठीक है। उत्कंठा से उत्कंठित बन गया और इत प्रत्यय लगा। पल्लव से पल्लवित बन गया, ठीक है। लक्ष्य से लक्षित बन गया, लेख से लिखित बन गया, रंग से रंगीन बन गया। अब हमारे पास इन प्रत्यय लग गया, जैसे समकाल है तो समकालीन बन गया, ठीक है। नमक है तो नमकीन बन गया। उत्तर है, अब ई प्रत्यय लगाया, उत्तरी बन गया। जापान से जापानी बन गया, ठीक है। आलस से आलसी बन गया, ठीक है। दोष से हमारे पास दोषी बन जाएगा। कपट से कपटी बन जाएगा। भोग से भोगी बन जाएगा। अधिकार से अधिकारी बन जाएगा। पराक्रम से पराक्रमी बन जाएगा विशेषण, ठीक है। अब देखो या तो ई है या अन्य प्रत्यय लगाकर बनेंगे आपके यहाँ पर। जैसे आत्मा है तो आत्मीय बन गया, स्मरण है स्मरणीय बन गया, स्वर्ग है स्वर्गीय बन गया विशेषण। चिंतन है चिंतनीय बन गया। शास्त्र है शास्त्रीय बन गया। चमक है, अब ईला प्रत्यय लगाया तो चमकीला। या शर्म है शर्मीला, ठीक है। अब वती प्रत्यय लगाया, जैसे रूपवती, ठीक है, धनवती, ठीक है। श्री में श्रीमती, ठीक है। अब देखो कृपा और दया में हमने आलू प्रत्यय लगाया तो बन गया कृपालु, दया में लगाया तो दयालु। अब एरा प्रत्यय लगाते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा लुटेरा। मामा से बन जाएगा ममेरा, ठीक है। दुकान से बन जाएगा दुकान वाला। और विनय से बन जाएगा, अब विनय और कर्म में हम लगा रहे हैं शील तो विनयशील, विनयशील। अब आप कहोगे कौन कौन से प्रत्यय, हमने तो भी पढ़े नहीं, कोई बात नहीं, इसके बाद जब हम देखेंगे तो हम उपसर्ग और प्रत्यय की कक्षा में पूरे अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी आप देखो जैसे यहाँ हमारा इक प्रत्यय लगा है, यहाँ हमारे पास इत लगा है, तो ये अभी हम लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय की अपनी कक्षा में देखेंगे। अभी आप इनको ऐसे ही देखो। कर्म में हमारे पास बन गया कर्मशील। अब देखो यह को हमने बना दिया ऐसा, वह का बना दिया वैसा, कौन का बना दिया कैसा, ये हमारे पास विशेषण है। सो से हमने बना दिया तैसा, जो से हमने बना दिया जैसा, ये सर्वनामों से बने, ठीक है। अब देखो जैसे डर है तो यहाँ से हम निडर भी बना सकते हैं और डरपोक भी बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ अलग है। अब जैसे अव्यय से बाहर है बाहरी बन गया, भीतर है भीतरी बन गया, ठीक है। जैसे क्रिया अगर आप ले लोगे तैरना तो तैराक बन जाएगा। इस तरीके से हम विशेषण शब्दों की रचना और भी कर सकते हैं। बहुत सारे शब्द हैं लेकिन ये कुछ आपके लिए एक तरीके से उदाहरण के तौर पर हैं कि आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो विशेषण का प्रकरण है पूरा होता है। बस एक अब हमारे पास एक छोटा सा इसका एक सब पार्ट रह गया है, तुलनात्मक विशेषण। उसे हम किसी अगली कक्षा में देख लेंगे अपनी, ठीक है। एक छोटा सा ही पार्ट है, 5-10 मिनट की वो वीडियो होगी। चलिए तो अब हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं।